उसने राखी बंधवा के ऐसा काम किया है, उसको बहन बोल के ऐसा काम किया, हम बिस्तर हुआ है, वो किसी सोची समझी साजिश से हुआ सर, उसकी वाइफ से और उससे, इन दोनों से सोची समझी साजिश से हुआ है सर। तो वो मतलब अपने पति के साथ किसी दूसरी लड़की को कैसे खुद जोड़ेगी, वो इसके पीछे का जो है। इसके सोनिया ने और उस सुनील ने सोचा कि लड़की के साथ इसकी शादी करवा दी जाए, ये वहां पर चली जाए या इसको साथ में लेके चले जाए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। दोस्तों, फिलहाल मैं गुम्मड़ गांव में मौजूद हूं और आपको मैं बता दूं, पहले भी आपने वीडियो देखी है, यहाँ पे एक मोनिका नाम की लड़की का मर्डर हो जाता है, जिसकी बॉडी लगभग 8-9 महीने के बाद एक फार्म हाउस में दबी हुई मिलती है। गांव के गुम्मड़ गांव के लड़के ने बॉडी बरामद करवाई है। फिलहाल हमारे साथ है मोनिका की मौसी का जो लड़का है, जो मोनिका अपनी मौसी के पास गुम्मड़ गांव में रहती थी। वैसे बताया गया है कि मोनिका मूल रूप से बालंद गांव की निवासी थी। यहाँ पे गुम्मड़ गांव में अपनी मौसी के पास रहती थी। वो यहाँ आगे की अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए यहाँ पे आई थी और यहाँ से वो कनाडा भी वो जा चुकी थी। अपनी पढ़ाई यहाँ से पूरी करके आगे की पढ़ाई के लिए वो कनाडा जा चुकी थी, लेकिन गाँव के ही एक लड़के ने, पड़ोस के एक लड़के ने उसको वहाँ से बुला लिया और यहाँ पे बुला के उसकी हत्या कर दी और उसके शव को एक फार्म हाउस में दफना दिया। अब उसी लड़के ने खुद ही वो शव वहां से बरामद करवाया है। बाकी जो है पूरा मामला एक बार हम मोनिका की मौसी का जो लड़का है उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये घटना कैसे हुई है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। नाम क्या भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रदीप है सर। प्रदीप जी, आप मोनिका की मौसी के लड़के हो? जी सर, हमारे पास ही रहती थी गाँव गुम्मड़ में सर मोनिका। जी सर, मौसी की जो बताया गया है +2 करने के बाद आप लोगों के पास आई थी, कब आई थी वो, कौन से साल में? वो 2017 में हमारे पास आ गई थी सर। +2 करने के बाद? +2 करने के बाद सर। आगे की पढ़ाई के लिए या फिर कैसे? वो पढ़ाई के लिए आई थी सर। वो इनविजन के नाम से, मेरे मम्मा है जो दिल्ली में, और डी यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला लिया था डिस्टेंस से, और वहाँ दिल्ली मेरे मम्मा के पास इनविजन नाम से कंप्यूटर का उसने कोर्स किया था। वो कभी मेरे मम्मा के पास रह जाती थी, कभी हमारे पास आ जाती थी यहाँ, और ज़्यादातर उसका कुछ काम होता तो वहीं रुक जाती थी मेरे मामा के पास, और नहीं तो यहाँ पर आ जाती थी। वो बालंद नहीं जाती थी वो सर पढ़ाई करने के बाद उसका मेन मकसद पढ़ाई करना था, इसलिए फिर +2 के बाद सर, क्योंकि सर उसका यहाँ से नहीं पड़ता था। वहाँ फिर दोबारा कभी नहीं गई अपने गांव में? वो जाती रहती थी सर, बीच बीच में जाती रहती, जब उसको कुछ काम हो जाता या कुछ बैंक का या कुछ डॉक्यूमेंट्स का है, वो बीच में जाती आती रहती थी। हमारे साथ भी जाती आती रहती, वैसे भी चली जाती थी सर, भाई छोटे भाई के साथ भी, अपनी मम्मी के साथ भी, मेरे पापा के साथ भी या मम्मी के साथ भी सर। 2017 में आप लोगों के पास आई है वो, यहाँ से उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद जो बताया गया है गांव का जो लड़का है, कौन है और कैसे उसके संपर्क में आई है वो? सर ये गांव का है सर, सुनील सिला, ये क्रिमिनल रह चुका है सर। पहले गांव में इसने 2 मर्डर कर रखे हैं, और इसने सर, ये इसकी वाइफ है जो सिले की वाइफ है, ये हमारे से घर से दूध लेते थे। तो सर ये बात उसकी वाइफ को पता चलती रही है, अभी क्या बातचीत कर रहे या पढ़ रहे हैं, क्या करे, उसको थोड़ा मोनिका के साथ वो देखती रही, बात करती रही, और वो मोनिका का नंबर लेके गई। मोनिका का नंबर ले जाने के बाद उसने सिल्ले को बताया कि मोनिका और उसका भाई बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, और बाहर वो करना चाहते हैं। भाई कौन सा? आप? छोटा भाई है सर मेरा। आपसे छोटे वाला? जी सर जी। और पढ़ाई करना चाहते हैं सर। उसी को सिल्ले ने और सिल्ले की वाइफ ने पता नहीं क्या आपस में बातचीत की। उसका नहीं, मान लो मोनिका और आपका जो भाई है छोटा, क्या नाम उनका? विकास और मोनिका पढ़ाई करके बाहर जाना चाहते थे, तो उस बात से सिल्ले को और उसकी पत्नी को मतलब क्या दिक्कत क्या थी, ये क्या कहना चाहोगे? वो सर सिल्ला क्रिमिनल टाइप है सर, उसमें मर्डर भी कर रखे हैं। उसकी वाइफ है जो तांत्रिक है, और सिल्ला भी एक तांत्रिक विद्या का वो करता है सर। उन्होंने, वो क्रिमिनल है सर, उसने यहाँ पर कई केस कर रखे हैं सर। वो यहाँ से अपने बीवी बच्चों को लेके जाना चाहता था। उन दोनों ने पता नहीं क्या, उसकी वाइफ ने, सोनिया ने, और पता नहीं सिल्ले ने क्या जाल फेंक के मोनिका और विकास को किस तरह बकाया है। या मोनिका और विकास में, जैसे मेरा भाई कुछ चंडीगढ़ का या और कहीं का कुछ काम होता, वो जाता, तो वो सोनिया मोनिका से पूछती तुम कहाँ जा रहे हो, वो घुल मिल के तुम बोलती तेरे भाई को कुछ काम है। तुम सोनिया सिल्ले की पत्नी है? हाँ जी, सोनिया सिल्ले की पत्नी है। वो सिल्ले को भेज देती, 2-4 बार उसको भेजा, और एजेंट से मिला सिल्ला, एजेंट से बातचीत की उसने, और पता नहीं उसने क्या दिमाग में चलाया इन दोनों ने।
सोनिया ने और उस शिल्ले ने पता नहीं क्या दिमाग चला, वो मोनिका को कैसे बहलाया फुसलाया। उसके बाद मोनिका के पास सोनिया अपने फ़ोन से शिल्ले की बात करवाती मोनिका से, ताई कहाँ गई, ताई वो कहाँ गया, दूध ज़्यादा दे देना, दूध कम दे देना, पैसे कितने हो गए, इस तरीके से बात करके घुमा फिरा के मोनिका से बातचीत करता रहा। और फिर मोनिका को, हमको इस बात का नॉलेज नहीं कैसे उसको जाल में फंसाया मोनिका ने, सोनिया ने और उसके हस्बैंड ने, शिल्ले ने। और पता नहीं तांत्रिक विद्या से या लालच देके या दबाव में देके उसको कैसे बकाया है। मोनिका 5 जनवरी 2022 को यहाँ से कनाडा चली जाती है। उसके बाद मोनिका को हमारे रिश्तेदार थे कनाडा में, वो लेके जाते हैं। वहाँ से वो हॉस्टल में चली जाती, 2-4 दिन रुकने के बाद वहाँ से हॉस्टल में चली जाती है। हॉस्टल में से फिर सुनील शिल्ला पता नहीं उसको दबाव में देकर, पता नहीं कैसे भी, ये दोनों सोनिया और ये पता नहीं कैसे उसको यहाँ पर इंडिया बुलाते हैं वापस। इंडिया बुलाने के बाद उसके साथ शादी करते हैं। कितने दिन बाद बुलाया उसको? उसको 5-6 दिन या एक्चुअल टाइम मेरे को पता नहीं, 6-7-10 दिन के अंदर अंदर उसको वापस बुला लिया गया यहाँ पर। 21 जनवरी को उसके साथ शादी भी कर ली। एजेंट का फ़ोन आता है, जैसे एजेंट का फ़ोन आता है हमारे पास, हमको मोनिका का इसीलिए पता चला कि मोनिका कनाडा में थी। और एजेंट के पास कॉलेज का मैसेज आता है कि हमारा स्टूडेंट तुमने इंडिया क्यों बुलाया है। तो हमने बोला कि एजेंट का फ़ोन आया हमारे घर पे, तो कि तुमने मोनिका को कनाडा से इंडिया बुलाया है। हम कहा जिसमें हमारा कोई नॉलेज नहीं। हमने बोला कि हम क्यों मोनिका को बुलाएंगे, अभी तो गई है वो, हम क्यों उसको बुलाएंगे। फिर उसकी मम्मी से पूछा, क्या पता मौसी आपने बुला लिया हो। उसकी मम्मी ने बोला कि तुमने उसकी परवरिश की, तुमने उसको पढ़ाया लिखाया भेजा है, तो मैं कैसे बुला सकती हूँ, मेरे को, मैं तो अनपढ़ लुगाई हूँ, मैं कैसे बुला सकती हूँ, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं। तो वो बताती मेरे को आती, तो इसका हमें कोई पता नहीं सर, वो कब आई है एक्चुअल टाइम नहीं पता। लेकिन वो जैसे गाजियाबाद कोर्ट में वो मैरिज रजिस्ट्रेशन से 21 जनवरी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उससे हमें पता चला है कि सर वो यहाँ पर इंडिया में आई है। जी सर। अच्छा, जो शादी जो उन्होंने की है ये वो 5 जनवरी को वहाँ चली गई थी, उसके बाद 21 जनवरी को जो है शादी का मैरिज जो सर्टिफिकेट जो बना हुआ है उनका। अच्छा, इतना जो मामला हुआ है, बस शादी तक बात पहुंची है दोनों की, तो जाने से पहले कभी आप लोगों को ये शक नहीं हुआ कि भाई इन लोगों का ऐसे ऐसे ये चल रहा है? नहीं सर, क्योंकि शक इसलिए नहीं हुआ सर, क्योंकि सुनील शिल्ला ये शादीशुदा था, इसकी 2 बच्चे हैं सर, बड़ी लड़की छोटा लड़का। और वो मेरी बहन को सर, मोनिका को सिस्टर बोलता था। और उस पर राखी भी बंधवा के गया है, 500 रुपये राखी बंधवा के दे के भी गया है। अब सर, अब दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमको क्या पता सर। जो बंदा राखी बंधवा लेगा तो वो क्या कर सकता है सर। उसने राखी बंधवा के ऐसा काम किया है, उसको बहन बोल के ऐसा काम किया, हम बिस्तर हुआ है, वो किसी सोची समझी साजिश से हुआ सर, उसकी वाइफ से और उससे, इन दोनों से सोची समझी साजिश से हुआ है सर ये सारा सब कुछ। क्योंकि मोनिका को बुलाने में उसकी वाइफ का और उसके साथियों का भी हाथ है सर। देखिए, आप शादीशुदा हो या? जी सर। शादीशुदा हो? जी मैं शादीशुदा हूँ सर। मैं इसीलिए मैं एक पूछ रहा हूँ आपसे, कोई पत्नी है तो वो मतलब अपने पति के साथ किसी दूसरी लड़की को कैसे खुद जोड़ेगी? वो इसके पीछे का जो है क्या मोटिव क्या हो सकता है, क्या सोच हो सकती है उसकी? क्योंकि सर सुनील शिल्ला क्रिमिनल आदमी है सर। वो कई घटनाओं में सम्मिलित है सर, कहीं पर उसके खिलाफ गनौर थाने में भी मुकदमे दर्ज है और अन्य थानों में भी मुकदमे दर्ज है। उसने मर्डर भी कर रखे हैं सर। इसलिए सर क्योंकि वो एक क्रिमिनल हो गया सर, यहाँ पर उसको पुलिस प्रशासन या अपने जो उसने मर्डर कर रखे जिसके भी साथ उसकी दुश्मनाई है, वो उसके मारने की ताक में रहेंगे, इसी का फायदा उठाते हुए उसने सोचा कि मैं इसके, सोनिया ने और उस सुनील ने सोचा कि लड़की के साथ इसकी शादी करवा दी जाए, ये वहां पर चली जाए या इसको साथ में लेके चले जाए। वो अपने परिवार को इंडिया से बाहर भागने की फिराक में, अपने परिवार और अपने बीवी बच्चों के साथ भागने में की फिराक में मोनिका के साथ ऐसे ही कहानी रची गई। जी जी जी, मतलब इसको यूज करने के लिए? जी सर, यूज करने के लिए। नहीं तो सर कौन वाइफ चाहेगी कि मेरा हस्बैंड दूसरी शादी करे।
इसमें कोई नहीं, क्योंकि ये सर सोनिया की मिली हुई भगत है कि मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे, हमको वहाँ पर कोई डर नहीं रहेगा। मेरा हस्बैंड एक क्रिमिनल टाइप आदमी है, और वहाँ पर जाने के बाद इसको यूज, मोनिका का यूज करके ये बाहर जाना चाहते थे, इसलिए सर।